चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कवि बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कवि बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था
कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। बाबा, क्या मेरी मम्मा अब मेरे पास कभी नहीं आएंगी? नहीं किकी बेटे, जहाँ वो चली गई हैं वहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया।
बस अब हमें बबली के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन बेटे, तुम हमेशा अच्छे अच्छे काम करना, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ बाबा, मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा। किकी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। किकी बहुत छोटा था। किकी कुकू का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों के घर पास पास थे। चांदनी चिड़िया ने कभी किकी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो किकी को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। आंटी, आप क्या कर रही हैं? नहीं किकी बेटे, कुछ भी नहीं, बस दाना लेने जाने वाली थी। तुम बताओ, क्या कुछ खाकर आई हो? नहीं आंटी, कल पापा को दाना बहुत कम मिला था। वो तो रात को ही खत्म हो गया था। आज पापा जल्दी गए हैं दाना लेने। वो आ जाएंगे तो मैं दाना खा लूँगा। किकी बेटे, ये कैसे हो सकता है कि कुकू दाना खाए और तुम ऐसे ही बैठे रहो? तुम कुकू के साथ मिलकर दाना खाओ और बाद में खेल लेना। और हाँ, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। बंटी कबूतर उड़ते उड़ते एक खेत में चला जाता है। उसे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है कि कुछ दाने लेकर यहाँ से वो वापस चला जाए, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र बहुत सताई जा रही थी। वो जैसे ही दाने तोड़ता है तो पीछे से एक चुड़ैल आ जाती है और वो आकर कबूतर को दबोच लेती है। मैं कब से इंतजार कर रही थी किसी कबूतर का। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूनम की रात में तुम्हारा खून पीकर अमर हो जाऊंगी। कबूतर बहुत डर जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा बहुत छोटा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी माँ मर गई है। अगर अब तुम मुझे भी मार दोगे तो मेरा बेटा कैसे जिंदा रहेगा? मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो मेरे बेटे के पास। लेकिन वो चुड़ैल कबूतर की बात अनसुनी करके उसे अपनी गुफा की ओर ले जाती है। शाम होते ही सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। लेकिन किकी का पापा अभी तक घर नहीं लौटा था। वो आता भी कैसे? उसे तो एक जालिम चुड़ैल ने पकड़ लिया था। किकी जोर जोर से रोने लगता है। पापा, आप अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए पापा? कुकू, ये तो किकी की आवाज है। वो ऐसे क्यों रो रहा है? चलो मेरे साथ। चांदनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर किकी के पास जाती है। क्या हुआ किकी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, पहले मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? किकी, चुप कर जाओ। आपके पापा दाना लेने कहीं दूर चले गए होंगे। वो आ रहे होंगे। किकी, जब तक आपके पिता नहीं आते हम आपके पास ही बैठे हैं। फिर चांदनी चिड़िया किकी को सुला देती है। मैं कब तक किकी को छोटी तसल्ली दूंगी? ये बात तो जरूर पक्की है कि कबूतर के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, वरना वो जरूर अब तक लौट आता। और फिर अगली सुबह हो जाती है। आंटी, सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे पापा अभी तक घर नहीं लौटे। किकी, तुम चुप कर जाओ। मुझे आज भी याद है जब मेरी मम्मा एक बार रास्ता भूल गई थी। हाँ किकी, तो सुबह होते ही मैं घर लौट आई थी। कुकू, मुझे दाना लेने जाना है। तुम किकी का ध्यान रखना। तुम पास की नदी में किकी को ले जाना और वहीं खेल लेना। ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं किकी भैया को ले जाऊंगा। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू भी किकी को लेकर नदी पर चला जाता है। कुकू, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। किकी, मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पापा मर गए थे तब मैं और मेरी मम्मा अकेली रह गई थी। लेकिन समय के साथ साथ हमें सब्र आ गया। तुम्हें हौसला रखना होगा। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी किकी की नजर सामने पेड़ पर जाती है, जहाँ एक छोटे उल्लू के बच्चे को सांप खाने ही वाला था। कुकू, वो देखो, वो सामने वो सांप उल्लू के बच्चे को खाने ही वाला है। चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों उल्लू के बच्चे के पास जाकर सांप का ध्यान भटकाने लगते हैं। बचाओ, कोई बचाओ, कोई उल्लू के बच्चे को बचाओ, वरना ये सांप उसे खा जाएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। थोड़ी दूर उल्लू शोर सुनकर वहाँ आ जाता है
और वो समय जाया किए बिना अपने पंजों से सांप को उठाकर दूर फेंक देता है। बच्चों, तुम कौन हो? अंकल, मैं कुकू हूँ और ये मेरा दोस्त कीकी है। कुछ दिन पहले कीकी की माँ मर गई थी और कल से इसके बाबा भी घर नहीं लौटे। हम तो यहाँ पर खेलने आए थे। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। कीकी बेटे, ये लो, ये मेरा जादुई पंख है। इस पंख में ढेर सारी शक्तियाँ हैं। तुम इसे अपनी चोंच में लेकर आंखें बंद करके जिसके बारे में भी सोचोगे वो जहाँ भी होगा तुम्हें नजर आ जाएगा। और जिस चीज पर भी अपने मुंह में ये पंख रखकर फूंक मारोगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगी। फिर कीकी और कुकू वो पंख लेकर वहाँ से वापिस आ जाते हैं और वो घर आकर चांदनी चिड़िया को सारी बात बताते हैं। मम्मा, अब इस शक्ति से कीकी अपने बाबा को ढूंढ लेगा। फिर कीकी वो पंख अपनी चोंच में लेकर आंखें बंद करके अपने बाबा के बारे में सोचता है तो उसे अपना बाबा एक बंद पिंजरे में दिखाई देता है। आंटी, मैंने अपने बाबा को देखा, वो एक खौफनाक चुड़ैल की कैद में है। मुझे अपने पापा को बचाने जाना होगा। चलो बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से जाते हैं। वो जल्द ही पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। कीकी बेटे देखो, क्या वो चुड़ैल अभी भी गुफा में है? कीकी फिर से उस पंख को अपनी चोंच में लेकर देखता है। नहीं आंटी, पापा तो अकेले ही पिंजरे में हैं। वहाँ तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। फिर वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। कीकी मेरे बेटे, तुम यहाँ कैसे? ये चुड़ैल बहुत जालिम है, ये तुम्हें भी कैद कर लेगी। तुम सब जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर ने ऐसा कहा ही था कि तभी वो चुड़ैल भी आ जाती है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? मैं कीकी हूँ और मैं अपने पापा को तुम्हारी कैद से आजाद करवाने आया हूँ। अरे छोटे बच्चे, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। इससे पहले कि वो चुड़ैल कोई जादू करती, कीकी जल्दी से वो पंख अपनी चोंच में लेकर उस राक्षस पर फूंक मारता है और एक ही लम्हे में वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर वो सब कबूतर को आजाद करवाकर वहाँ से ले जाते हैं। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर। अच्छी सुनते हो? उठो, जाओ मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सुनहरी, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी पहले तो मैंने तुम्हें एक शिकार लाकर दिया था। क्या वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? भोला जी, आपने जो शिकार ला कर दिया था वो तो मैं एक ही निवाले में चट कर गई। और क्या तुम भूल गए
कि मैं पेट से हूँ। ऐसे में मुझे ज्यादा भूख लगती है। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। अच्छा, जाता हूँ। ना चाहते हुए भी भोला चील शिकार के लिए अपने घर से निकल जाता है। बिजली कभी अनाज लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास में एक घर था जहाँ रोने की आवाजें आ रही थी। बिजली कभी वहीं जाती है। अंदर जाते ही बिजली कभी को एक कबूतरी, उसके 5 बच्चे और घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अरे क्या हुआ तुझे? इतनी जोर जोर के गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बबली कबूतरी है और ये मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे पति अनाज लेने बाहर गए थे, तभी उन्हें एक शिकारी चील ने खा लिया। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। अब मैं अकेली इन बच्चों को और इस अंडे को नहीं पाल सकती। बबली बहन, पहले तुम रोना बंद करो। अब होनी को कौन टाल सकता है? अब तुम्हें ही इस अंडे और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले ही इन 5 बच्चों को बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ। अब मैं इस अंडे का बोझ और नहीं संभाल सकती। मैं इस अंडे को इसी घर में छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे, तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इस अंडे को भी अपने साथ लेकर जाओ। अच्छा, अगर आपको इतनी ही चिंता है इस अंडे की, तो आप खुद ही क्यों नहीं संभाल लेती? मैं तो अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। फिर बबली कबूतरी अपने 5 बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों आई इस घोंसले में? अच्छी भली तो मैं अपने घर जा रही थी। मैंने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मुझे ही संडे का ख्याल रखना होगा। भोला चील शिकार की तलाश में उसी घोंसले के पास से गुजर रहा था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब मुझे कहीं रुकना होगा। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ से किसी ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। तभी वो चील घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अंडा भी मिल गया और शिकार भी। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। पहले मैं ये अंडा खा लेता हूँ और बाद में इस कौवी को मारकर अपनी पत्नी को दूंगा। चील भैया, आप इस अंडे को ना खाना। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये तो एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? वो कैसे? अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो आपको एक की बजाय 2 अंडे मिलेंगे। 2 अंडे? वो कैसे? मैंने कहा ना चील भैया कि ये जादुई अंडा है। हर रात को ये अंडा अपने जादू से एक और अंडा बना देता है। इसलिए मैं तो हर रोज यहाँ आकर दूसरे अंडे को ले जाती हूँ। कौवी, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? ये सब झूठ है। नहीं नहीं चील भैया, मैं सच कह रही हूँ। अगर रात होने तक आपको 2 अंडे ना मिले तो आप मुझे खा लेना। फिर भोला चील बिजली कौवी की बातों में आ जाता है। ठीक है कौवी, अगर रात होने पर 2 अंडे ना हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, रात को मैं जरूर लौटूंगा। ऐसा कहते हुए भोला चील दरवाजा बाहर से बंद करके किसी और शिकार के लिए चला जाता है। लो जी, एक मुसीबत से निकली नहीं, दूसरी मुसीबत मेरे सर पर आकर बैठ गई। अपनी जान बचाने के लिए चील से झूठ तो बोल लिया। अब मैं दूसरा अंडा कहाँ से लाऊंगी? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मुझे तो लग रहा है कि सुबह मैं नहीं देख पाऊंगी। हे ऊपर वाले, बचा ले मुझे। बिजली कौवी बैठी ऐसे सोच रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और मानो चिड़िया अंदर आती है। अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? और ये अंडा किसका है? फिर बिजली कौवी सारी बात मानो चिड़िया को बताती है। मेरी छोड़ो मानो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अंडा देने वाली हूँ। चिड़िया, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम अंडा दोगी तो वो भोला चील यहाँ आ जाएगा। इस अंडे के साथ साथ वो तुम्हारा अंडा भी ले जाएगा। मानो, चील के आने से पहले हम ये अंडा लेकर यहाँ से चलते हैं। मेरा घर पास में ही है।
वो दोनों ही घर से बाहर आती हैं तो देखती हैं सामने पेड़ पर वो चील बैठा हुआ है। बिजली बहन, लगता है ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया है। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है। अगर हम दोनों अभी यहाँ से बाहर निकली तो ये हमें अभी खा जाएगा। हमें अभी यहीं रुकना होगा। थोड़ी ही देर बाद मानो चिड़िया भी घोंसले में एक अंडा दे देती है। तभी बिजली का भी एक योजना बनाती है और चिड़िया को बताती है। रात होते ही भोला चील घोंसले के अंदर आ जाता है। ये दरवाजा बाहर से किसने खोला और ये चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली मानो है, बारिश से बचने के लिए आसरा ढूंढ रही थी। चील ने देखा कि घोंसले में अब 2 अंडे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह काकी, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ तो 2 अंडे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं चिड़िया को नहीं जाने दूंगा। इन अंडों के साथ साथ मैं इसे भी खा जाऊंगा। हाँ चील भैया, वैसे भी ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर बिजली का भी घर से निकलती है और वो बाहर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। अरे रुकिए चील भाई, आप इन अंडों को मत खाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? देखिए चील भैया, अगर आप ये 2 अंडे खा लेंगे तो सुबह क्या खाएंगे? ये तो जादुई अंडे हैं, सुबह यहाँ 4 अंडे हो जाएंगे। हाँ चिड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा दिमाग तो उस काली कबरी से भी ज्यादा चलता है। अब मैं चलता हूँ, तुम इन अंडों का ख्याल रखना, मैं सुबह आऊँगा। फिर भोला चील वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी वापिस आती है। देखा ना चिड़िया, बच गया तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। चलिए बिजली बहन, इससे पहले कि वो चील यहाँ आ जाए, वो दोनों अंडे उठाकर वापिस जाने ही वाली थी कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों चिंता में बैठी हुई थी। भोला चील की पत्नी सुनहरी चील तेज बारिश में उड़ते उड़ते उस घोंसले के पास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। तभी सुनहरी चील उस घर में चली जाती है। चील को देखकर मानो चिड़िया और बिजली का भी डर जाती हैं। चिड़िया बहन, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। अरे पक्षियों, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। मैं तो अंडे देने वाली थी, बस इसीलिए यहाँ आ गई। थोड़ी ही देर में सुनहरी चील भी तो अंडे दे देती है। रात गुजर जाती है, अगली सुबह हो जाती है। पक्षियों, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडों का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। सुनहरी चील के जाने के बाद भूरा चील भी वहाँ आ जाता है। अरे वाह, ये अंडे तो सच में जादुई अंडे हैं और ये वाले अंडे तो पहले वाले अंडों से भी बड़े हैं। रुकिए चील भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं कवि, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, पहले मैं इन बड़े अंडों को ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए भोला चील उन बड़े अंडों को खा लेता है। वो खा ही रहा था कि पीछे से सुनहरी चील भी आ जाती है। अरे रुको रुको, ये तुमने क्या कर दिया? बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ सुनहरी, तुम यहाँ? मूर्ख, ये हमारे अंडे थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? लगता है इन दोनों पक्षियों ने हमें बेवकूफ बनाया है। मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। रुको, पहले मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील भूरे चील को मारने लगती है। बादल जी, उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी।
कहाँ जाएगा काफी? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुंच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कफे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम? आज फिर खाली पंखों आए हो? क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कौवी उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए? आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कौवी को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कौवे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता न करें, चलें मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं। तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कौवी को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है।
तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल कौवे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मट्टी लाता है और झील से पानी। वो मट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर भूरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं।